Hello students, welcome back to Goodified Learning. So this video will be on quadratic equations and methods to solve quadratic equations. Now what is a quadratic equation? Quadratic equation is the equation in which the highest power of the variable is 2. For example, 3x square plus 4x प्लस 7 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है हमारा x, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2. तो इट मीन्स इसकी डिग्री क्या है 2. तो ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, जहाँ पर a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है दैट इज कांस्टेंट c. अब इन इक्वेशंस को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं. वन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब हम सबसे पहले करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड देन वी विल डू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो दो मेथड्स हैं, मिडिल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Now let's start with the first method, middle term splitting. अब जो ये मेथड है ये हर इक्वेशन पे नहीं लगेगा, बट जो हम सेकंड मेथड करेंगे उससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हो. तो फर्स्ट मेथड, इसके लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जो हमने जनरल इक्वेशन की है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे अगर कंपेयर करें तो a एक्स स्क्वायर के साथ को कोफिशिएंट 1, b माइनस 10 और c की वैल्यू क्या है माइनस 24. अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे c से. तो 1 इंटू माइनस 24 कितना आएगा माइनस 24. इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 12, 2, 6, 2, 3 एंड 3, 1. तो फैक्टर्स क्या मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. इन फैक्टर्स को ऐसे दो नंबर्स में अरेंज करना है सच दैट इनको प्लस या माइनस करके हमें b मिल जाए. तो अगर मैं करूँ 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 3 6, 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10. इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इफ़ आई डू इन तीनों फैक्टर्स को मैं इकट्ठे कर दूं तो कितना आएगा 12 और दूसरा आएगा 2. 12 माइनस 2 करेंगे तब भी 10 आएगा. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन से सूटेबल है, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाले अगर हम लें माइनस 4x माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0. यहाँ से अगर कॉमन लेंगे x माइनस 4, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा अंदर. अब यह इनसे हमारी जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम नहीं आई. इट मीन्स फैक्टर्स हमें दूसरे लेने चाहिए. 12 माइनस 2, अगर मैं लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0. x कॉमन x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0. अब ब्रैकेट सेम बनी है, ब्रैकेट कॉमन x माइनस 12, सेकेंड ब्रैकेट यहाँ से x प्लस 2. तो पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से फैक्टर्स लेने हैं. आप जब भी इक्वेशन में फैक्टर्स क्रिएट करो चेक फॉर द साइंस, उसमें क्या साइंस हैं. यहाँ पर इस इक्वेशन में सिर्फ x के साथ प्लस का साइन था, बाकी के तीनों माइनस में थे. तो ऑड नंबर ऑफ साइंस नहीं होने चाहिए, अगर साइन है तो इवन नंबर में होने चाहिए. जैसे कि इस इक्वेशन में 1 और 2 दो प्लस के साइन है और दो माइनस के साइन है. तो इट मीन्स इससे जो ब्रैकेट्स क्रिएट होंगी वो ठीक होंगी, और जो ऑड नंबर्स में हम क्रिएट करते हैं उसमें ब्रैकेट सेम नहीं आती, साइन चेंज होता है. सो दिस वॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. इसका एक क्वेश्चन और करते हैं. सो सेकेंड इज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0. इसमें अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 20. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 10 5 एंड 5 पे 1. तो फैक्टर्स आए 2 2 और 5. तो अगर मैं करूँ 2 इंटू 2 4
और एक 5, 4 + 5 करेंगे तो वी विल गेट 9। अब हम 9 की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 और 5, सो 2x²। क्योंकि 9 माइनस का चाहिए तो दोनों को हम माइनस का साइन प्रोवाइड कर देंगे, -4x - 5x + 10 = 0। कॉमन यहाँ से 2x, ब्रैकेट में बचेगा x - 2 -5 कॉमन, x - 2 = 0। तो ब्रैकेट्स क्या बनी, फर्स्ट ब्रैकेट कॉमन एंड दूसरी में रिमेनिंग एलिमेंट्स 2x - 5 = 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को एक एक करके 0 से कंपेयर करेंगे। x - 2 = 0, x = 2, 2x - 5 = 0, 2x = 5, x = 5/2। सो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, अगर जनरल इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विल बी x = -b ± in the root b² - 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ पर a b c क्या है, a की वैल्यू x² के साथ वाली, b की वैल्यू x के साथ वाला नंबर और c क्या है जो हमारा कांस्टेंट है। अब इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन इज x² = 18x - 77। फॉर्मूला लगाने के लिए पूरी इक्वेशन को एक साइड करेंगे पहले, x² - 18x + 77 = में आएगा 0। अब a b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे। a की वैल्यू x² के साथ का कोफिशिएंट, तो x² के साथ कुछ नहीं है तो इट विल बी 1। b x के साथ का कोफिशिएंट -18, कांस्टेंट c 77। अब फॉर्मूला क्या है, x = -b ± in the root b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिखना है। क्यों लिखना है अभी हम आगे एग्जाम्पल करेंगे, मैं आपको तब बताती हूँ। सो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x = -b, b ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 ± in the root b² 18² -4 × a 1 × c 77 होल अपॉन 2 × a is 1। x = 18 प्लस एंड माइनस 18² 324 माइनस 4 × 77 308 अपॉन 2। x = 18 प्लस एंड माइनस इन द रूट 324 माइनस 308 इज 16 अपॉन 2। अब क्योंकि हमारे पास इस रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर आया है तो हम स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। x = 18 प्लस एंड माइनस 4 अपॉन 2। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद इस प्लस और माइनस को सेपरेट कर देंगे सो दैट 2 वैल्यूज़ आ जाए। 18 एक बार लिखेंगे प्लस और एक बार लिखेंगे माइनस। 22/2 एक आंसर आया 11, 14/2 दूसरा आंसर आया 7। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा सकते हो। अगर आपको लगता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती तो यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन इज x - 18/x = 6। एलसीएम लेंगे पहले। x² - 18 = 6 क्रॉस मल्टीप्लाई x² - 18 = 6x। पूरी इक्वेशन को एक साइड रखेंगे और कोशिश करना कि आप इसी फॉर्म में लिखो ax² + bx + c = 0 सो दैट a b c की वैल्यू इजीली आ जाए। x² - 6x - 18 = 0, a की वैल्यू 1, b -6, c -18। सो फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस इन द रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या आएगी
माइनस बी ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 2, एक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 18 72 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस इन द रूट 108 अपॉन 2। यहाँ से अब रूट 108 की, क्योंकि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। इट विल बी अप्रॉक्स 10.39, सो यू कैन टेक 10.4 बाई 2। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस 10.4 अपॉन 2 और x इक्वल टू 6 माइनस 10.4 अपॉन 2। तो 6 प्लस 10.4 16.4 अपॉन 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा 8.2। और सेकंड आंसर यहाँ से आएगा हमारा 6 माइनस 10.4, x इक्वल टू माइनस 4.4 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस 2.2। सो दीज वर द 2 मेथड्स जिनसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।